सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4 oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले oogenesis फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। oogenesis में देखोगे तो नंबर ऑफ स्पर सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है 46 ये क्रोमोसोम का नंबर है। अब देखो फीटल लाइफ में क्या होता है कि oogenesis oogonia था, oogonia में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बना। फिर उसके बाद में जब बर्थ हो गया तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना। पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte से ओवम तब बनेगा जब वहां पर स्पर्म प्रायरली प्रेजेंट होगा। उसके बाद में देखो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो सराउंडेड होता है ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू। ठीक है। और दूसरा होता है सेकेंडरी फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो उसमें और ज़्यादा लेयर्स आ जाएंगी किसकी, थीका की। और ग्रेनुलोसा सेल्स भी बढ़ जाएंगे और डेवलपमेंट होगा थीका सेल्स का, थीका लेयर का। फिर टर्शरी फॉलिकल जब बनेगा तो कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे एंट्रम बोल देते हैं, तो वो कैविटी वहां पर आ जाएगी और थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाएंगे और क्लियरली विजिबल होंगे। मियोसिस फर्स्ट गेट्स कंप्लीट, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देखोगे तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, रप्चर हो जाती है और रिलीज हो जाती है सेकेंडरी oocyte। किसके वजह से, जब एलएच सर्ज होता है, एलएच सबसे ज़्यादा होता है और पीक पे होता है, तो एलएच की वजह से ओवल्यूशन हो जाता है। फिर बात करते हैं, अब देखो अब यहाँ पे तो कुछ और है नहीं, है ना। और फिर अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखोगे तो जो एक साइकिल होता है इवेंट्स का, जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक यानी दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक होता है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। बेगिन कब होता है, मेनार्क जिसे बोल देते हैं, बेगिनिंग मेनार्क बोल देते हैं। और सीजेशन यानी सीज जब होता है, जब रुक जाता है, तो वो अराउंड 50 ईयर्स होता है, मेनोपॉज उसे बोल देते हैं। फिर अकर्स इन फीमेल प्राइमेट जैसे मंकी, एप्स और मैमल्स। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे तो रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन से चेंजेस ओवरी में और यूट्रस में होते हैं, है ना। और जो कि अपने पास में हार्मोन्स के लेवल को चेंज करते रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तभी होगा जब फर्टिलाइज नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो भाई ऑब्वियसली लैक हो जाएगा, यानी रुक जाएगा मेंस्ट्रुएशन। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का, है ना। अब देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो है ओगोनिया फॉर्म होते हैं। ठीक है, नो मोर ओगोनिया फॉर्म होते हैं। बर्थ के बाद में कोई ओगोनिया फॉर्म नहीं होता, जो भी होना होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तभी होता है। अब ये एक जो है अपने पास में फिगर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो, इस पर पीएचडी कर लेना। आगे चलते हैं। आगे है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सबसे पहली बात तो यार साफ सुरक्षित रहो, धुलो, नहाओ अपने आप को, नहाओ अपने आप खुद को नहलाओ और सैनिटरी पैड्स यूज़ करो, है ना, 4 से 5 आवर्स में, और हाथ धोते रहो। इसके अलावा अब यही कुछ चीज़ें इसको याद रख लेना भाई। ये तो भाई क्या ही बोलूँ मैं इस पे, अब आगे देखते हैं। इस पे भाई पीएचडी कर लो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मैं इसे पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ। इस पर जा करके खुद अलग सेपरेट वीडियो देखो और पीएचडी करो। अब बात करते हैं, नए साइकिल स्टार्ट हुई तो सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से 5 दिन का होता है। यहाँ पर हार्मोन्स लो होते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट रही होगी। फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, दूसरा फेज। यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, सिक्रीशन होगा एफएसएच एलएच का, वो भी बढ़ जाएगा और फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से एस्ट्रोजन भी अपने पास में बढ़ जाएगा। फिर 13 डे तक ये होता है। फिर 14th डे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद में अपने पास में आता है कि मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम होने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और इस फेज को बोल देते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब ये सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन और ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ये बात याद रखना। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या मेनली सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मान लो भाई। और ग्रेनुलोसा सेल्स भी याद रख लेना कि क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, थैंक यू।